देखिए आज हम लोग करेंगे क्या, मेंडल एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने हेरेडिटी के जितने भी टर्मिनोलॉजी थे सबको समझ लिया था कि एलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, लोकस क्या है, फैक्टर क्या है, जीन क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई थी। वेरिएशन बता दिया गया था, म्यूटेशन बता दिया गया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास मिस कर लिया तो जाकर फिर वीडियो देख लीजिएगा, इसके पीछे वाला वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सीरीज में सारी वीडियो आपको यूट्यूब में दिख रही होंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसे क्या कहा गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस साल के एग्जाम का पेपर आप लोग देखिएगा, एबीटीए देखिए या टेस्ट पेपर जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई वेस्ट बंगाल की तरफ से, उसमें देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है क्या कि मेंडल के जो पहले एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने क्या 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 रिजल्ट निकला, मेंडल के सेकंड एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, क्या पोस्टुलेट निकाला। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहला एक्सपेरिमेंट है, कौन सा उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट है। तो मेंडल्स के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये क्या है, मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो क्या लिखेंगे, मेंडल्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल यानी एक, हाइब्रिड मतलब क्रॉस करवाया जा रहा है 2 प्लांट के बीच में। और जनरली आपको पहले बता दिया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब दोनों सेम प्लांट हो, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी, ठीक है। उसे कहा जाता है क्रॉस। जैसे इधर मटर का पौधा तो उधर भी मटर का पौधा, ये किसी बेसिस में उससे अलग होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2 वैरायटी के पौधों में ली जाती है लेकिन दोनों सेम होते हैं। जैसे कि इसमें क्या किया गया है, प्लांट को लिया गया। कौन सा प्लांट को लिया गया है, पी प्लांट को लिया गया। किस प्लांट का सिलेक्शन किया गया था, पी प्लांट। और इसमें यह भी आपका सवाल मिलेगा, मैं सब डिस्कस करते जा रहा हूँ कि पी प्लांट को क्यों चूज किया गया था, कितने पेयर्स ऑफ उन्होंने कॉन्स्टेंट लिए थे, यानी कितने तरीकों के लिए थे। 7 तरीके जो आपको पेज में लिख रहे होंगे, देखिए उस पेज में लिखा, उस पेज में है 1 2 3 4 5 6 7 तरीके लिए गए। कौन कौन से ये बताइए। गिनी पिग का सवाल 2-3 जगह पे मिला, लेकिन उसको भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा, जब आगे पढ़ाएंगे आपको तो समझ आएगा। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कहा गया था, द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट टू क्रॉस breeding between 2 variety of same species bearing 1 pair of constant trait is known as monohybrid cross। देखिए trait वर्ड इसमें यूज किया गया है, ब्रीडिंग इसमें यूज किया गया है, जेनेटिक यूज किया गया है, वैरायटी यूज की गई है। ये सारे वर्ड डिस्कस हो चुके हैं। इसमें यह कहा गया है कि सेम स्पीसीज के 2 प्लांट को लेते हैं, उन लोगों के बीच में हम लोगों ने क्या किया, ब्रीडिंग कराया यानी क्रॉस करवाया। उसके बाद हम लोग सिर्फ एक कॉन्स्टेंट को देख रहे हैं, यानी सिर्फ एक गुण पे ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें चेंज हो जाए, लेकिन आपको किस चीज पे फोकस करना है, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, देखिए क्या था इसमें कहा गया था, पहला आपको लेना है पी जनरेशन। क्या लेना है आपको, पी जनरेशन मतलब होता है पेरेंट जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन। इसके अंदर आपको लेना है ट्रू टॉल ट्रू शॉर्ट, ट्रू टॉल नहीं होगा, DWARF, ट्रू टॉल एंड ट्रू ड्रॉप। और इसमें देखिए कांस्टेंट के अंदर ये बता दिया है तो 7 पेयर में कि किसे डोमिनेंट है, कौन उसका रिसेसिव है। अगर आपसे पूछा जाता तो बताइए व्हाइट डोमिनेंट होता है या ब्लैक, ब्लैक डोमिनेंट नहीं रहता, व्हाइट डोमिनेंट रहता है, ज्यादा व्हाइट डोमिनेंट रहता है। आप अगर गिनी पिग के एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा तो उसके अंदर क्या कहा गया, ब्लैक को डोमिनेंट दिखाया गया। जिसको डोमिनेंट दिखाना है उसको कैपिटल से दिखाना, जिसको रिसेसिव दिखाना है किसको दिखाना, आपको स्मॉल से दिखाना। देखिए ट्रू टॉल मतलब क्या कहा गया था, इसे आपको क्या रखना पड़ेगा, होमोजाइगस, यानी दोनों साइड के जो जीन पेयरिंग वो दोनों का सेम रखना पड़ेगा। तो पेरेंटल जनरेशन में ट्रू टॉल लिए तो कैपिटल टी, ड्रॉप रखेंगे तो क्या स्मॉल टी, हाँ या ना। इमेजिन कीजिए कि एक को मदर मान लीजिए, एक को फादर मान लीजिए सपोज, ठीक है। तो क्या होगा, मदर का एक क्वालिटी आएगा और एक फादर का कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या फिर ये मदर का क्वालिटी फादर की इस क्वालिटी से मैच करके किस से मैच कर सकती है, देखिएगा। या फिर देखो यही ना पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी क्या इसके साथ, कि देखो पूरा तो बाहुबली वाला होगा नहीं कि सिर्फ मदर का आ जाए फादर का आ जाए, मदर का कुछ है ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए इसका मदर का फादर का ये पॉसिबिलिटी है, मैं जस्ट थोड़ा सेपरेट दिखा रहा हूँ जिससे क्या होगा, हाँ या ना। तो पहला साल ऐसा मिलेगा आपको,
तो ये क्या कहलाएगा, फिलल वन जनरेशन। क्या कहलाया, या F1 जनरेशन भी इसको कहा। बहुत लोग इसे फर्स्ट जनरेशन समझता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप देखिए क्या दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। पहले मैं एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ, फिजिक्स इसको समझा देता हूँ बोर्ड पे, फिर मैं इसके बारे में एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला जनरेशन में जो आपको मिलता है उसे कहता है हाइब्रिड। देखिए क्या मिला आपको, देखिए तो अच्छा टॉल दिख रहा था, ड्रॉप दिख रहा था ना। अच्छा देखिए इसके अंदर जीन का गुण क्या है, मतलब इसका हाइट के लिए मैंने क्या कहा था, जब जीन के अंदर मैंने कहा था एक ही लोकस पे दो प्रॉपर्टी देखना है, एक मदर का एक फादर का, दोनों आया। तो देखिए मदर फादर का क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, हाँ या ना। अब बताइए कैसा दिखेगा, मैंने कहा कैपिटल डोमिनेंट होता है, ये कैसा दिखेगा, लंबा या छोटा, मीडियम रहेगा। ये मान लीजिए टॉल कहने का मतलब मेरा है क्या 6 फुट वाला है ये, और इसका कहने का मतलब है मेरा 2.5 फुट वाला है ये। दोनों को बीच करते हैं। नहीं अब मैंने कहा कोई एक ही प्रॉपर्टी दिखेगा, बताइए कैसा दिखेगा, 6 फुट का दिखेगा या 2.5 फुट का 6 फुट। 6 फुट का दिखेगा। तो बाहर जब डोमिनेंट है। डोमिनेंट है ना, तो सब के सब आपको क्या दिखे, 6 फुट के दिखे ना। तो ये वो आपको क्या दिख रहा है, टॉल। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एक्सपेरिमेंट समझाते जाता है। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, अब मान लीजिए मैंने कहा ना एक छोटा सा जगह लिया था उन्होंने, छोटा सा एरिया ले लिया था कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए आप इसको इमेजिन पे लेके जाइए क्या किया उन्होंने। पहले ज़मीन को रेडी किया और चारों तरफ बांस लगा के नेट लगा दिया गया, जाली लगा दी गई, मटर के पौधे उगाए गए, 2 मटर के पौधे, एक ट्रू टॉल था एक ट्रू ड्राफ्ट था, 2 प्लांट उगाया गया, हाँ या ना, एक बड़ा एक छोटा था। अब क्या किया, एक का मेल पार्ट फ्लावर का, मैंने कहा था ना मेल पार्ट काट लेते हैं, मैस्टिकुलेशन काट के, ये सब वर्ड आपके एग्जाम में है। मैस्टिकुलेशन किया मतलब क्या, सारे मेल पार्ट काट के अलग कर दिए। कैसे किए, एक ट्रे लेके गया और उसने क्या किया, सारे पॉलिन उसके ऊपर गिरा लिए। मान लीजिए पहला पौधा है, इसके पास एक कांच का ट्रे लेके गया, पुराने वीडियो में से बताया गया है, ऐसा डस्टिंग कर दिए, मतलब उसके सारे पॉलिन इस कांच के ऊपर गिरा दिए गए, ठीक है, निकाल लिया गया, उसको मेल पार्ट को काट दिया गया, ठीक है। अब क्या किया गया, दूसरे प्लांट के पास गया और उसका जो जहाँ पे उसका फीमेल पार्ट था, इसका मेल पार्ट देखिए, इसके मेल पार्ट का सारा पॉलिन निकाल दिया गया है। इस प्लांट के पास जाके सारा मेल पार्ट पहले इसका हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, यानी इसके पास इस फ्लावर के पास मेल पार्ट है, सिर्फ फीमेल पार्ट है, और उसका पॉलिन यहाँ से क्या हुआ, ऐसे करके सारा पॉलिन निकाल लिया गया और जाके उस फीमेल वाले पार्ट के क्या ऊपर क्या कर दिया गया, ऐसे छिड़काव के, ऐसे डस्टिंग कहा गया, क्या कहा गया, डस्टिंग कर दिया गया, और उसके ऊपर कॉटन लगा दिया गया उसके माउथ के ऊपर, और उससे चारों तरफ से कागज़ से या ठोंगा से बांध दिया गया। कागज़ का नहीं, कागज़ का जिसके अंदर आप कुछ सामान लेते, पैकेट, पेपर बैग से उसका डाल, मान लीजिए फूल था तो इसके अंदर पेपर बैग डाल के इसके यहाँ से माउथ बंद कर दिया गया, इसको हवा बस क्या कहा। अब इस तरह से किया गया एक्सपेरिमेंट। अब इससे मान लो मटर के पौधे से सीड निकला, कितने सीड निकलते, 4, चारों को बोया गया, चारों का वही मिला, चारों को बोया गया, चारों के चारों कैसे दिख गए, हुआ। देखिए तो अब देखिए इसके जब रिप्रोडक्शन कराया गया, इसके पैकेजिंग कर दी गई, इससे जो फलियाँ निकली, जो पॉट निकला उसके अंदर 4 दाने थे, 4 दाना जो भी रहे, मतलब 4 दाने का हिसाब है, 4 दाना निकाला गया, चारों को बो दिया गया, सारे पौधे उखाड़ दिए गए, या फिर दूसरी जगह पे खाली जगह पे वो चारों बीज बोए गए सबको, उसको। अच्छा इसमें क्या अपने मन से उसने क्या रिप्रोडक्शन किया या फिर मैंने करवाया, तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग किस जनरेशन में काम आती है, किस जनरेशन में क्रॉसिंग होता है आपका, आर्टिफिशियली, हाँ किस जनरेशन में होता है, पी जनरेशन में होता है। किस जनरेशन में क्रॉसिंग करवाई गई, पी जनरेशन के अंदर। क्या हुआ, आर्टिफिशियल हम लोगों ने किया, ये क्या हुआ, हम लोगों ने किया, ये क्या था, डिपेंडेंट या फिर क्रॉसिंग मैंने किया, ठीक है। अब चारों दाने आपने क्या किया, अब इमेजिन कीजिए एक जगह है, चारों जगह बांस लगा दी गई है और वो जगह बंद कर दिया गया है, इस तरह से कहा गया कि हवा साइड से, लेकिन कहीं पॉलन नहीं आए, मच्छरदानी के पतले पतले एकदम कर दिया गया कि हवा आ सकती है, चारों तरफ शेड कर दिया गया कि बाहर से डस्ट ना आ जाए, पॉलन कहीं से ना आ पाए। अब मैंने 4 पौधों को यहाँ पे डाल दिया, पानी दिया, उगाया और ग्रो कराया, और कुछ पहले से मान लीजिए मधुमक्खियाँ या फिर तितलियाँ मैंने बाहर से पकड़ा नेट के अंदर, सबको साफ वाफ किया कि भैया कहीं किसी के पास पॉलन तो नहीं है। देखिए समझाने के लिए वो बता रहे हैं, सबको एक नेट में बंद किया, डब्बे में बंद किया और जाके इसके रूम के अंदर छोड़ दिया, बंद कर दिया। कहीं बाहर से पॉलन आ रहा है इसके पास, आया ना, तितलियाँ छोड़ दी। अब तितली क्या करेगी, तितली को खाना तो मिल रहा है फूलों के पास पॉलन वाले, तो वो तितली कभी इस पे बैठे कभी इस पे बैठे, किसी पे भी किसी से भी रिप्रोडक्शन करवा सकती है। अच्छा ये मैंने किया या खुद हो रहा है इसके अंदर,
हाँ, मैंने तो जब तितलियाँ छोड़ दिया, लेकिन इसका पॉलिन किसके पास जा रहा है? मेरे पास हिसाब है, खुद हो रहा है ना, तो हुआ इंडिपेंडेंट। क्या हुआ? इंडिपेंडेंट सिलेक्शन। तो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन किस जनरेशन में होगा? इसके बाद वाले जनरेशन में। देखिएगा, हाँ देखिएगा, अब मैंने क्या किया, F1 जनरेशन मिल गया। F1 जनरेशन के बाद अब किसे पापा मानिएगा, किसे मदर मानिएगा? दो होगा। एक पौधा मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए सबका तो सेम ही है ना, सब दिखने में कैसे हुए आपके? टॉल। तो इसे कहा कि इसमें फेनोटाइप क्या होगा? बताओ, दिखने में सब क्या होगा? टॉल। टॉल। फेनोटाइप में क्या लिखेंगे? 100% क्लियर है, डाउट है? और जेनोटाइप में सबका सब क्या हो गया? 100% शॉर्ट, डॉफ। 100% हाइब्रिड। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको कभी ट्रू टॉल मिलेगा? नहीं। इस तरह के क्रॉस में कभी ट्रू टॉल मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। ट्रू ड्रॉप मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको हाइब्रिड मिलेगा। अब क्या किया गया, इन दोनों का में से, अब देखो पॉलिन क्या होगा? चिड़िया या फिर कहा जाए इंसेक्ट, जो इसके एक का दूसरे में डाल देंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या? देखिए ये पॉसिबिलिटी है, टी इसके साथ जा सकता है, या तो टी इसके साथ, या फिर ये टी इस टी के साथ जा सकता है। अरेंज करते हैं, सजा के लिख रहे हैं, ठीक है, हाँ या ना? तो ध्यान से देखिएगा, ये F1 था, ये F1 के लिए कंप्लीट। हाँ, ये आपका क्या हुआ? F2 जनरेशन तैयार हुआ। अच्छा, F2 जनरेशन तब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग हुआ, इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा वो बोल सकते थे, देखिए। हाँ, तो देखिए ये तो क्रॉसिंग करवाएगा, ये इंडिपेंडेंट हुआ। तो इंडिपेंडेंट कौन सा जनरेशन में आपका हुआ? F1 को अपने इंडिपेंडेंट कराया तो F2 तैयार हुआ। इसके अंदर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? फेनोटाइप पहले देखते हैं। ये टॉल है, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। तो शॉर्ट को ड्रॉप लिखा गया यहाँ पे। हाँ, टॉल है 3, ड्राफ्ट है 1, यानी पर्सन के हिसाब से कहा जाए 75% टॉल, 25% ड्वार्फ, ठीक है। ये फेनोटाइप रेशियो निकल गया, कितना परसेंट क्या होगा? अब आते हैं इसके जेनोटाइप में। किस में आते हैं? आप इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो होगा क्या? एक होगा ट्रू टॉल, कितना टॉल? एक तो ट्रू टॉल एक है। हाइब्रिड कितने हैं? हाइब्रिड 2, और ड्वार्फ कितने हैं? 1। 1:2:1। तो आपका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? 1:2:1। इसी को परसेंटेज में लिखिएगा तो इसे लिखिएगा 25%, ये लिखिए 50%, ये भी क्या होगा? 25% होगा। ये था फेनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो आपसे कहा गया, तो मैंने पेरेंट जनरेशन को क्या कराया? क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन को क्या कराया? सेल पॉलिनेशन कराया। क्या कराया? सेल पॉलिनेशन कराया, तब ये तैयार हुआ, ठीक है। याद रखिएगा सेल पॉलिनेशन किस में हुआ, किस में क्या हुआ? P1 जनरेशन क्या था, P जनरेशन क्या था आपका? 1:1। सेकेंड में कहीं पर भी आपको प्योर नहीं दिखेगा, समझा पाए? अच्छा, अब बताइए किसे आप ट्रू प्लांट कहिएगा, टॉल या ड्राफ? ड्रॉफ। क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर जिसके पास है और वो दिख रहा है, इसका मतलब सामने वाला भी रिसेसिव ही होगा, तभी दिख रहा है। इसीलिए ट्रू, कभी भी टॉल प्लांट को ट्रू प्लांट कहा नहीं जाता है। क्लियर हो गया? इस पहले एक्सपेरिमेंट को किसने किया? तो मेंडल ने किया। आपको दिख रहा है ये वाला चीज? तो देखिए, इसे कहते हैं एनालॉगस मेथड। इसे क्या कहा जाएगा? आपका एनालॉगस मेथड कहा जाएगा। लेकिन ये जो आपने किया, ये एनालॉगस मेथड है। मैं इसको आपको कहा जाता है क्या? सेकंड चेकर बोर्ड में दिखाओ। क्या दिखाओ? तो आप ऐसा ना करके देखिए, सारी चीजें जो नीचे लिखेंगे तो वैसे लिखी जाएंगी, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो जाएगा। इसके बाद का तरीका क्या होगा देखिएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी। देखो, एक को मदर मानना पड़ेगा, एक को फादर मानना पड़ेगा ना। ये फादर कैरेक्टर, ये मदर कैरेक्टर था, और ये फादर कैरेक्टर। तो देखिए, इसको मैं अगर लेता हूँ, या तो ये जा सकता है, या तो सेकंड वाला जा सकता है। अगर मैं सेकंड इसको मानता हूँ तो ये क्या हो सकता है? या तो ये कैरेक्टर जाएगा, या तो स्मॉल कैरेक्टर जाएगा,
अब देखिए इन लोगों का आपस में रिप्रोडक्शन करे तो क्या होगा, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है। उसको एनालॉगस मेथड को बहुत सिंपल करने के लिए इस तरह का मेथड कहा जाता है, इसे कहता है चेकर बोर्ड मेथड। इसे क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड। देखिए ट्रू डॉल एक हुआ, ट्रू ड्राफ्ट एक हुआ, हाइब्रिड 2 हुए, सेम रिजल्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं चेकर बोर्ड। कौन सा मेथड कहते हैं, चेकर बोर्ड। आपको इस बार एग्जाम में आया कि चेकर बोर्ड का दूसरा नाम बताइए, पेपर में आपके बीटीएम में लिखा हुआ है, टेस्ट पेपर में लिखा हुआ था, इसका दूसरा नाम बताइए। इसका दूसरा नाम है पुनिट स्क्वायर। क्या नाम है, पुनिट। ठीक है, या फिर चेकर बोर्ड, समझिएगा थोड़ा। ठीक है, ये किसने किया है, बता दिया गया आपको। हाँ, जो भी आप कह दीजिए, पनीटी स्क्वायर या जो भी कहिए। अच्छा, मैं समझा पाए। अब कहा जाता है कि बहुत बार कहा गया है पी जनरेशन के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ है। इस चार्ट को तो ध्यान से देखिएगा, पे देख रहा हूँ, इस चार्ट को तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपसे कहा जाता है कि जब क्रॉस करवाया जाता है तो कौन सा सेल डिवीजन होता है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन जब होता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, तो मेन कैरेक्टर जो जाता है तो म्यूसिस होता है। तो कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर फर्टिलाइज हो गया वाला बनाना। तो फर्टिलाइजेशन कोई दूसरा नाम है सिंगैमी। क्या नाम है, सिंगैमी। आपसे कहा जाएगा कि F1 जनरेशन में जो सिंगैमी तैयार हुई इसके बताइए, तो क्या लिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्टिलाइजेशन का ये, सिंगैमी की बात एक है। सेल्फ पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसी को सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, खुद से ही कर देते हैं। तो सर F1 जनरेशन में जब सेल्फ पॉलिनेशन, इसको सेल्फिंग कहा गया है। आपसे कहा जाएगा डिफाइन सेल्फिंग। ठीक है, तो जब ये सब गैमेट्स ही हैं। ये सब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, आपके गैमेट है। और गैमेट हमेशा कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, कौन सा आपका सेल डिवीजन करेगा, मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। क्या किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स यानी कहा जाए जो गैमेट सेपरेशन होता है वो मियोसिस ही कर सकता है। ठीक है, ऐसा पहले बता दिया गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल से दिखाई जाती है, इसमें टॉल को दिखाया गया है, और आपका रिसेसिव को स्मॉल से दिखाया जाता है, जो कि ड्राफ्ट के लिए दिखाया गया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले पेज को अच्छे से पढ़िएगा, ये सब चीज़ें लिखी गई है। अब कहा गया है मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला। मेंडल ने, देखो मेंडल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सवाल पूछा है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकाला। तो पहला ये कंक्लूजन निकाला कि हर चीज़ों के लिए 2 फैक्टर होता है। हर चीज़ों के लिए कितना फैक्टर होता है, 2। जैसे कहा गया हाइट के लिए 2 ही फैक्टर, या तो बड़ा या तो छोटा। ये पहले निकाला। सेकेंड, क्योंकि और सेकेंड ये आपने निकाला कि हमेशा हर चीज़ के लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। हर चीज़ के लिए क्या होते हैं, आपके कैरेक्टर होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको जायगॉट बनाएंगे। डोमिनेंस में ये दिखाया गया कि जो डोमिनेंट रहेगा वही दिखेगा, जो रिसेसिव रहेगा नहीं दिखेगा। और इसका मतलब जो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं है। जैसे कहा जाए कि मेरी हाइट एक सर्टेन हाइट है, तो मेरे अंदर ऐसा नहीं कि और लंबा वाला गुण नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर शॉर्ट वाला भी दिख रहा है। इन्होंने यही कहा कि जिसको आप देख पा रहे हैं ऐसा नहीं कि उसके पास सिर्फ वही गुण है, हो सकता है वो डोमिनेंट हो, रिसेसिव दबा हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में दिखे। तो देखिए पहला मैं अपने सबने टॉल देखा, तो आप गए मार्केट वाले, भैया ये सारे पौधे हमेशा लंबे पौधे देते हैं, ऐसा थोड़ी है। आपने जैसे इसको बोया तो क्या देखा है कि लंबे तो देते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट क्या होता है, छोटा भी निकल आता है। ठीक है, इसको कहा गया जेनोटाइप, जो देख नहीं सकते, जीन के अंदर बसा हुआ है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, जेनोटाइप। और यहाँ पे लॉन्ग टॉल प्लांट करने से मतलब 6 से 7 फुट था, और ड्राफ्ट करने का मतलब क्या था, 1.5 से 2 फुट था। और यहीं से आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कौन सा लॉ दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहा गया है कि जीन के कैरेक्टर जब पेरेंट जनरेशन से बच्चों में जाते हैं तो वो सेपरेट होके जाते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये कैपिटल टी पूरा का पूरा दोनों का दोनों नहीं चला गया, ये दोनों का दोनों प्रॉपर्टी नहीं चला गया, ये प्रॉपर्टी सेपरेट होगा, ये एक और दूसरा का एक आके मिलेगा। तो कहा गया प्रॉपर्टी सेपरेट भी होती है। किसने कहा, ये मेंडल ने। कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद, क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद। कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया कि हाइब्रिड दिखते हैं, उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आपको हाइब्रिड है तो उससे ट्रू नहीं मिल सकता, मिलेगा, उसका सेल
पॉलिनेशन करते जाइएगा तो देखिए आपको क्या होगा, ट्रू प्लांट मिलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ से है बता दिया गया, हाँ या ना। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको पता है 3 लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मेंडल के बाद बताया गया था 3 साइंटिस्ट के, उन्होंने गिनी पिग के ऊपर किया था। हो सकता है आपको एग्जाम में ये ना दे के आपको गिनी पिग के एक्सपेरिमेंट दे दे, तो मैं जस्ट बना देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि सेम चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा। गिनी पिग क्या होता है पहले बता दिया गया था आपको कि ये खरगोश की तरह दिखने में होते हैं, पर खरगोश नहीं होती और ना तो चूहा होता है, दोनों के बीच का इस तरह दिखने में होता है। इसे कहा जाता है गिनी पिग। क्या कहा जाता है, गिनी पिग। और इन्होंने गिनी पिग 2 ठो लिया था, एक सादा एक काला। हाँ एक सफ़ेद और काला। और मैंने क्या कहा, एक बार में एक ही प्रॉपर्टी देखना, दूसरा प्रॉपर्टी देखना नहीं है। और ये क्या कहा गया था, सावला निकल गया। ब्लैक। देखिए सावला जो होता है ना वो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, मिड ऐसा नहीं होता सर लंबा है छोटा है तो सर मीडियम क्यों नहीं होता, मीडियम भी होता है मैडम, तो मैं नहीं जा रहा उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो बाद में आएगा, पहले इसमें देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए ब्लैक के लिए, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि आपको सेम लेटर से दिखाना है, स्मॉल दिखा दीजिए, मान लीजिए दूसरा है रिसेसिव होगा, तो व्हाइट के लिए डब्ल्यू ने लिखे, मैंने क्या लिखा, स्मॉल और ये देखिए ये भी प्योर प्लांट है, हाँ ये प्योर है कैरेक्टर है या नहीं बताइए तो, प्योर कि दोनों सेम है, ये भी प्योर है, कैपिटल दिख रहा है नहीं डोमिनेंट होगा, पी जनरेशन में लिया गया, हाइब्रिड हो गया, ये ना कॉम्बी, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन तो बताइएगा मुझे, हाइब्रिड हो गया। तो ये कैसा दिख रहा होगा बताइए तो, ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक ही दिखेगा ना, ब्लैक कौन सा जनरेशन में दिखेगा, F1 में। अब मान लीजिए कैपिटल बी, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन कराना होगा तो यही ना करना पड़ेगा, अब इसको क्रॉस कराइए या फिर पुनेट स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे अगर मियोसिस हो गया, मियोसिस होता है तो क्या कहा गया था, सारे कैरेक्टर खुल जाते हैं, तो बी बड़ा भी 2 ठो। कैपिटल बी इधर चल जाएगा, देखिए इनका दोनों प्रॉपर्टी इधर लिख दिया मैंने, इसका 2 प्रॉपर्टी इधर लिख देते हैं, बी हाँ, अच्छा, बड़ा भी छोटा भी, छोटा भी छोटा। देखिए 100% हाइब्रिड एंड पहला जनरेशन सबके सब काले दिखेंगे, सेकेंड जनरेशन में कुछ काला दिखा, तो सांवला नहीं सांवला वाला बात में सांवला में जा ही नहीं रहा, 3 काला दिखा और 1 ड्रॉप दिखा, मतलब कह सकते हैं आपको वाइट दिखा, तो ये क्या था आपका, ये सेम था एक्सपेरिमेंट, ये गिनी पिग के ऊपर किया, सेम प्रॉपर्टी मिली, सेम एक्सपेक्ट चीज़ें मिली। प्रोगैनी मतलब इसमें एक वर्ड यूज होता है प्रोगैनी, यानी रिप्रोडक्शन के बाद जो तैयार हुआ बच्चा, ये सब प्रोगैनी है। P1 के बाद का प्रोगैनी ये है, F1 का प्रोगैनी ये है, प्रोगैनी मतलब उसके ऑफस्प्रिंग। बहुत लोग बच्चे प्रोगैनी देख के ही छोड़ देते हैं, प्रोगैनी मतलब रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चा तैयार हो उसका प्रॉपर्टी बताइए, अच्छा हाँ, क्वेश्चन पढ़े हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है। F2 का प्रोगैनी क्या है, यानी सेकंड जनरेशन में क्या तैयार है, F2 का प्रोगैनी है, ये वाला F1 था ना, तो F2 तैयार हुआ। F2 का प्रोगैनी है कि 1 ब्लैक होगा, 3 ब्लैक होगा और 1 वाइट होगा, ये क्या था फेनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक में क्या होगा 1:2:1। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। तो देखिए पुनेट स्क्वायर से सारी चीज़ें दिखा दी गई है, पुनेट स्क्वायर से सारी चीज़ें दिखा दी गई है, ठीक है। और इससे अच्छा बताइए, इससे तो ये कहा गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर एनिमल, देखो प्लांट में किया है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, हाइब्रिड टेस्ट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। अब इसमें कहा गया, इससे कौन सा कॉन्सेप्ट और पता चलता है, इससे डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट पता चलता है कि वो डोमिनेंट था इसलिए दिख रहा था, अगला बार में दिखा नहीं, यानी डोमिनेंस और रिसेसिव का जो प्रॉपर्टी वो भी कभी दिखा, इसी समय दिखा, हाँ या ना जी मेंटेन, ठीक है। इसमें यही कहा कि इसमें आपको डोमिनेंस और इन सब चीज़ों के बारे में उससे पूछा जाएगा कि डोमिनेंस किसे कहते हैं, रिसेसिव किसे कहते हैं। तो जो कैरेक्टर ओवर पावर हो जाता है और सामने वाले को रोक देता है तो डोमिनेंट, जो ओवर पावर नहीं है दब गया उसे क्या कहा गया, रिसेसिव। क्लियर है। एक बार में कितनी चीज़ों को लिया गया, एक प्रॉपर्टी को लिया गया, तो क्या कहलाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब एक बार में कितने प्रॉपर्टी को हम लोग लेंगे, तो क्या कहलाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल का सेकेंड लॉ, मेंडल का सेकेंड लॉ देखिए, अब क्या करने वाले हम लोग, डाइहाइब्रिड क्रॉस, हाँ डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक बार में कितने कैरेक्टर लेना है, 2। कितने कैरेक्टर लेना है, पहले प्लांट को लेके देखते हैं। तो पहले आपको पी जनरेशन लेना पड़ेगा ना,
पी जनरेशन में हम लोग कोशिश क्या होता है कि ट्रू लीजिए, जो भी लीजिए ट्रू लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बार में कितने कैरेक्टर देखना है? 2। तो उन्होंने पहले देखा शेप, क्या देखा? सीड शेप। हाँ, सीड का शेप और सीड का कलर। तो सीड का शेप कैसा देखा? राउंड। कैसा देखा है? और कलर क्या देखा गया? येलो देखा गया। ये डोमिनेंट का था, ये किसका था? यानी हमको कैपिटल से दिखाना पड़ेगा। और रिसेसिव का क्या प्रॉपर्टी था? रिंकल और ग्रीन। ये क्या है? कमजोर प्रॉपर्टी, यानी हमेशा दब जाती है। रिंकल के लिए स्मॉल से दिखाना पड़ेगा। हाँ या ना? अब बताइए, इसका जब मैं F1 जनरेशन निकालूंगा या फिर फिलहाल 1 जनरेशन निकालूंगा क्रॉसिंग करने पे, तो क्या होगा बताओ? एक चीज के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए एक मदर से एक फादर से आएगा। अच्छा बताओ, मुझे अगर मैं शेप के लिए मानता हूं तो मुझे शेप के लिए कौन सा प्रॉपर्टी मिलेगा? ये तो सिर्फ कैपिटल आर ही दे सकता है ना, और ये क्या दे सकता है? इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी मिल सकती है इससे? हाँ या ना? और अगर मैं कलर पे चला आऊं, कलर से क्या पता चलेगा आपको बताइए? ये कैपिटल वाई चाहिए दे, कैपिटल वाई दे सकता है, और ये देगा तो स्मॉल ही वाई देगा। हाँ या ना? इसे एक पौधा तैयार, बहुत सारे सीड बनेंगे। तो मुझे कम से कम एक, वैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारे सीड उगा दिए, बहुत सारे प्लांट उगे। अब इन लोगों में मुझे रिप्रोडक्शन करने के बाद तो एक का दूसरे में डालना पड़ेगा ना। एक का क्या करना पड़ेगा? दूसरे में डालना पड़ेगा। या तो उसी प्लांट को उसी फ्लावर में डाल दो, ठीक है, या फिर दूसरे फ्लावर में डालना ज़्यादा, दूसरे फ्लावर में डालना पड़ेगा। हाँ या ना? तो मुझे कम से कम कितने चाहिए? 2 प्लांट चाहिए ना, पॉलिनेशन के लिए 2 ही प्लांट चाहिए। अच्छा बताओ, इससे जितने भी तैयार होंगे सबके अंदर इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी होगा? हाँ या ना? देखिए तो डाइवर्ट हो जाता है। हाँ चलिए देखिए, कोई बात नहीं, चलिए फिर से रिपीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब बताइए, अगर इन दोनों का क्रॉस कराऊं तो इसके अलावा कोई और तैयार हो सकता है क्या? तो मुझे 2 प्लांट लेना पड़ेगा। तो 2 प्लांट जब उगेगा तो 2 सीड से उगेंगे। तो सर एक सीड ये रहा, दूसरा सीड भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? इसलिए 2 प्रॉपर्टी ली जाती है। क्लियर है? दोनों से मिलेगा। तो ये आपको कौन सा जनरेशन में तैयार हुआ? और इसी को मैं इस तरह से दिखाऊंगा। देखिए, इसी को जनरली ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे जनरली ऊपर से नहीं लेके मिडिल से ऐसे एक तो लेके इधर दिखा दिया गया, एक फिर इधर से लेके क्या किया आपको? इधर दिखाया गया, और दोनों जगह आपको यही चीज दी जाएगी। समझ आया कैसे लिखा, कैसे आया ये चीज? हाँ या ना? कोशिश कीजिएगा कैपिटल वाले को कोई घुमाना नहीं है वाई के नीचे, और स्मॉल वाले को घुमा दीजिएगा, ठीक है। मिल गया यहाँ तक? ये वो F1 जनरेशन तैयार, F1 जनरेशन तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन। अगर इसका एनालॉगस मेथड से कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसके एरो किसके साथ ज़्यादा समझ आ रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है आपको? पुनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड में। तब इन लोगों का मैं जब क्रॉस करवाऊंगा तो क्या होगा? देखिए, तो एक लेना पड़ेगा मेल और एक लेना पड़ेगा क्या? फीमेल और मेल। ये मेल है, नीचे वाला फीमेल है, ठीक है। सर मेल फीमेल कौन है? जनरली अगर ऐसे होकर नीचे कटता है, देखिए आपका मेल, ऊपर जाता है तो फिर मेल। समझ रही है, ठीक है। ऐसा होता है मेल और फीमेल की प्रॉपर्टी। जनरली ये फीमेल है, ये मेल है। हाँ ये मेल है, सर ऐसा तो नहीं रहता। देख लीजिएगा, MF लिख दीजिए, और क्या कहे। अच्छा देखिए, अब देखते कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या बात करते हैं? कितने? मुझे पता है, इसलिए मैं पहले से बॉक्सेस लिख देता हूँ। अब बताइए, शेप के लिए बताइए कौन सा पॉसिबिलिटी है? इसके कैपिटल आर के साथ इसके कैपिटल आर मिल सकता है, हाँ या ना? बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अच्छा देखिए, मैं इसको अगर म्यूसिस करके तोड़ दूं, इसको मैं क्या करूँ अगर, तो क्या, अब देखिए आपको एक बार शेप लेना, कलर लेना है ना, तो ये एक बार में कैपिटल आर दे सकता है, पहले डोमिनेंट भी रख सकता है, या कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई दे सकता है, या कैपिटल आर के साथ, ठीक है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई दे सकता है, या भी स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। देखिए आपसे जब 2 प्रॉपर्टी ली जाती है, हर चीज के लिए एक प्रॉपर्टी ली जाएगी। तो देखिए, इसका मैं शेप के साथ राउंड लूंगा, तो कलर के साथ ये लेना पड़ेगा। तो इसका कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यही पॉसिबिलिटी आप इससे ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक शेप के लिए लेना है, कलर के लिए लेना है। जैसे मान लीजिए ये रखा गया है और कहा गया 4 तरीके, मतलब कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, लेकिन एक कलर का रखना है और एक क्या रखना, शेप के लिए। तो इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता, यही पॉसिबिलिटी होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे, हाँ या ना? देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, आई होप समझा पाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
क्लियर है? अब देखिए, अब इन लोगों में जो रिप्रोडक्शन हो तो क्या हो जाएगा? आर आर वाई वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई छोटा भाई ठीक है, बोलते जाइए। कैपिटल कैपिटल आर जिसे समझ है कि आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोग समझ भी रहे हैं। कैपिटल आर छोटा कैपिटल आर स्मॉल छोटा आर कैसे होगा? कैपिटल आर दोनों होगा। स्मॉल वाई स्मॉल दोनों वाई स्मॉल दोनों है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों छोटा वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों रहेगा। सर बड़ा आर छोटा आर बोले सर? हाँ हाँ, आराम बड़ा से। आर छोटा आर और दोनों, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, तब दोनों छोटा आर दोनों छोटा है एक तो बड़ा वाई, दोनों बड़ा भाई हो सर। दोनों छोटा आर दोनों छोटा, एक तो एक बड़ा वाई एक छोटा वाई। छोटा भाई का है वो छोटा भाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या बात कैपिटल स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई छोटा स्मॉल वाई। वाई स्मॉल वाई सॉरी दोनों दोनों छोटा छोटा वाई, एक तो बड़ा वाई एक छोटा वाई। अब दोनों हाईएस्ट ड्रॉप में पहुंच दोनों जाएगा। छोटा आर दोनों छोटा वाई। ठीक है, हाँ या ना? समझा पाए आपको? देखिए, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखनी है, इसीलिए। और यही लोग गलती करते हैं। इस बार जो आपका क्वेश्चन आया है, मानना पड़ेगा सर, जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है इसी से आ रहे हैं। चलिए बताइए, ये कैसा दिखेगा? इसका ध्यान से बताइए, कैसा दिखेगा? डोमिनेंट पे ध्यान दें। राउंड दिखेगा और येलो दिखेगा, यानी मुझे मिला राउंड येलो। तो ये हो जाएगा एक तो राउंड येलो, ये कैसा दिखेगा? राउंड और येलो सर येलो और ग्रीन मिक्सर मिलेगा। येलो मिक्सचर, मैं कहता हूँ सर डोमिनेंट ही दिखेगा, रिसेसिव दिखेगा, दबा देगा उसको। कैसा दिखेगा? येलो राउंड और येलो दिखेगा। राउंड दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? राउंड और येलो राउंड और येलो राउंड और येलो ठीक है, हाँ आप शांत रहिए, इन तीनों को करने दीजिए थोड़ा। हाँ, तो राउंड येलो कितना टो दिखा इसमें? 4। पहला लाइन कंप्लीट। चलिए बताओ। राउंड येलो राउंड येलो दिखा, ये कैसा दिखा? सर ये भी वही दिख रहा है, राउंड येलो ना। येलो दिख रहा है, देखिए स्मॉल है ना, अच्छा ग्रीन दोनों स्मॉल है, यानी देखिए तो राउंड येलो एक दिखा। उसके बाद क्या दिख गया आपको? राउंड और ग्रीन ग्रीन कितना दिखा? 1। इसके बाद सर वही राउंड येलो राउंड ग्रीन यानी राउंड येलो में एक और बढ़ गया, राउंड ग्रीन में एक एक और और बढ़ बढ़ गया। गया। उसके बाद ठीक है, 2 लाइन कंप्लीट। तीसरी लाइन राउंड येलो राउंड येलो 2 राउंड येलो। सर दो ध्यान से देखिए। सर ये एक तो राउंड नहीं होगा, रिंकल होगा और रिंकल और ये येलो होगा, रिंकल और येलो। हाँ, रिंकल किया येलो रिंकल और येलो इसमें येलो कितना टो आया? 1 टो आया। एक और ऐड होगा और एक होगा रिंकल येलो एक और ऐड होगा। अच्छा देखिए, 4 4 8 4 12 4 2 7 2 4 2 6 2 8 10 2 12 ठीक जा रहे हैं। उसके बाद येलो राउंड येलो राउंड येलो, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन, रिंकल येलो येलो, रिंकल ग्रीन रिंकल ग्रीन एक। कैसा लगा स्पीड? अब देखिए ओवरऑल कितना बचा? 4 5 6 2 8 1 9। कितनी हो गई ये? 9 3। अच्छा इसको तो लिखे नहीं थे, ये इसके लिए। हाँ, तो आपसे पूछा था जीनोटाइप रेशियो क्या है? आप समझ में आया समझ आया कहाँ से आया? क्लियर है? और आपसे पता है सवाल क्या आता है? ये पूरा दिखाना पड़ेगा सर प्रोसेस। नहीं, आपको ये लिख के ये लिखना है। मैंने और कुछ लिखा? ये लिखा फिर ये लिखा, इसका बाद कुछ लिखा मैंने? यही सर, आगे ये दिखाना होगा फिर हाँ, ये इससे से वो हाँ बनाना आया। होगा। तो अब देखिए, आई होप आपको चार्ट बनाना मैंने सिखा दिया। हाँ सर, कुछ हार्ड है? हाँ सर ठीक है, तो राउंड येलो कितना दिखे ये सब समझ आएगी आपको। देखिए सवाल कैसे आ सकता है इस बार पेपर जो हिसाब से आपसे बोले कहा जाएगा राउंड येलो दे दिया जाएगा और रिंकल ग्रीन दे दिएगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ डाई हाइब्रिड के बाद कितने रिंकल येलो दिखेंगे? 3। इस तरह का सवाल है, वो भी एमसीक्यू में टिक द मार्क में है। कितने राउंड येलो दिखे? 9। कितने रिंकल ग्रीन दिखे? 1 रेशियो में। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए हो सकता है आपको एग्जाम में ना आए, लेकिन तब भी मैं इसको बता देता हूँ। कितने टाइप के जीनोटाइप देखे गए? कितने टाइप के जीन, मतलब जेनेटिक पार्ट देखे? कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार है? देखो तो सेम प्रॉपर्टी देखेंगे। और कितनी बार है क्या? और कहीं या नहीं है? एक ही बार है। ये क्या कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बार यहाँ पे दिखा और तो फिलहाल नहीं दिख रहा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, मैं आपको जस्ट लिख के दिखा देता हूँ। ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे में नहीं अलग है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर सर दूसरा वाला कैपिटल वाई स्मॉल, एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्योंकि ओवरऑल में 16 चाहिए। हाँ सर, इसको नया बनाना होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा फोर्थ इसमें आएगा ना। हाँ, सर, इसमें आएगा। अब अमन ना हो तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट बड़ा कैपिटल आर स्मॉल आर, नया नया बनाना पड़ेगा ना। कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, थर्ड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वहाँ पे फोर्थ तो हाँ फोर्थ वहाँ सर 4 नंबर पे है। सर 4 नंबर उसका साइड वाला जहाँ पे पेन रखे हैं। उसका बगल। हाँ हाँ कैपिटल आर कितना मतलब बता दो। ये 4 4 8 9 10, 3 3 6 3 9, ऐसे 10वां नंबर यही था ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, अच्छा मिला, वही खोजो कहीं लिखे तो हैं। सर, अब नया बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना पड़ेगा। भाई एक बार ही है। अब और एक नया और नया। बनाना पड़ेगा, नया और नया आपने देखा है ना। नतून नहीं, मैं आपको एक और चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कैपिटल आर स्मॉल आर, फोर्थ सर 4 नंबर वाला। ये ना था फाइव। हाँ छः। नया बनाना होगा। ना ना। नहीं नहीं, ये अलग बना है। 6 नंबर बोले आर वाई जेड मतलब वाई सर लास्ट सबसे वाला लास्ट वाला लास्ट उसको पहले नया उसका पहले सर है नहीं है सर, नहीं है। कहाँ से आ रही है? देखिए सब मिला के 16 होना चाहिए। 1 2 3 2 5 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 सही आ रहा है। यानी ये 1, ये 2 2 3 1 4 1 तीन 2, कहाँ से आते हो? एक और दो। ये किसमें था? सर एक और दो है। ये इसमें था। हाँ हाँ ये 2 आ गया। तो देखो ये नहीं पूछेगा कि रेशियो क्या है, ये पूछता नहीं है। आपसे कहा जाएगा डाई हाइब्रिड टाइप में कितने टाइप के जीनोटाइप हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सवाल आया है आपके पेपर में कि डाई हाइब्रिड टाइप में कितने टाइप के जीनोटाइप है, कितने टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कितने टाइप बनेंगे? 9। ये बताना था कि आया कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा था। तो डायहाइब्रिड का समझा पाए। अब आता है कि डायहाइब्रिड सवाल, जब डायहाइब्रिड जब बना लिया एक्सपेरिमेंट तो मेंडल ने क्या कंक्लूज किया, उन्हें क्या समझ आया। इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस जैसे ही कंप्लीट कर लिया तो इन्होंने एक और लॉ दिया, इसे कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहा गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि जब जीन मियोसिस कर रहे होते हैं तो कोई किसी से भी कंबाइन हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। वो कंबाइन करने के लिए ये देखिए मैंने क्या सारे इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन बना दिए, तो ये उन्होंने बताया था। किसने? मेंडल ने। तो डायहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा सेकेंड एक्सपेरिमेंट से कौन सा कंक्लूजन निकला, और उससे जो कंक्लूजन निकला उससे कौन सा लॉ दिया, तो क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपसे सीधा सवाल नहीं है, आपसे सवाल पूछा गया है क्या मेंडल के सेकेंड लॉ, आपसे ये सवाल पूछेगा 5 नंबर में। सुनिए, मेंडल ने लॉ दिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद कौन कौन सा लॉ दिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से कौन सा लॉ दिया, पहले नाम बताओ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा मतलब कौन सा लॉ दिया? उससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड एक्सपेरिमेंट से क्या दिया गया? डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसने दिया? मेंडल। अब देखो मैं इसके बेसिस पे आप लोग पे छोड़ दे रहा हूँ, ये ब्लैक एंड गिनी पिग का, तो मैं कुछ चीज़ें खाली समझा देता हूँ, बाकी सब आप ही कीजिएगा, मिटा दे रहे इसका। यही है डायहाइब्रिड। हाँ डायहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आप समझ गए होंगे, यस। ठीक है। 1 2 3 बार देखिएगा, समझ आएगा। अब देखो गिनी पिग के ऊपर भी जब 2 प्रॉपर्टी ली गई, तो गिनी पिग के ऊपर 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी ली गई बता देते हैं। गिनी पिग के लिए
देखो पहला उन्होंने जो डोमिनेंट में लिया था वो ब्लैक कलर लिया था। क्या लिया था? ब्लैक कलर। तो कैपिटल बी और जो तो रिसेसिव के लिए, डोमिनेंट के लिए मैं लिख देता हूँ, रिसेसिव के लिए क्या लिखा गया? वाइट, स्मॉल बी। अब इन्होंने क्या कहा? रफ। क्या कहा है? रफ। उसका हेयर कैसा होगा? रफ, कैपिटल आर। और इसका क्या होगा? स्मूथ, स्मॉल आर। आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा क्या था, इससे ये पूछा जाएगा कि बताओ F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में कितने ब्लैक स्मूथ बने? सर ये वाला टॉपिक 9:3:3:1 जो था ना, वो क्या है? 9 है आपका ब्लैक रफ, 3 है ब्लैक स्मूथ, 3 है वाइट रफ, 1 है वाइट स्मूथ। आपसे सवाल यही पूछेगा कि बताओ वाइट रफ कितने गिनी पिग के अंदर बने हैं? ये आपसे सवाल है, पेपर में है आपका, वही टेस्ट पेपर में है। हाँ ठीक है, इसके अंदर तो डायहाइब्रिड क्रॉस बता दिया गया, डायहाइब्रिड क्रॉस समझा भी दिया, गिनी पिग बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मियोसिस इसके अंदर हो गया, सारी चीज़ें बता दी गई है। अच्छा, इसमें इंटरक्रॉसिंग क्या है? जिस तरह हम लोग हाइब्रिडाइज में क्या देखो, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, इसमें पॉलिनेशन तो नहीं, एनिमल तो पॉलिनेशन नहीं करते, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इंटरकोर्स होता है, इसे कहा गया इंटरक्रॉसिंग कहा गया उसे, ठीक है। लेकिन इन्होंने, मेंडल ने लॉ दे दिया। अब देखो याद रखिए, मेंडल ने सारे लॉ तब दिए थे जब दुनिया क्रोमोसोम के बारे में, जीन के बारे में, डीएनए के बारे में जानती नहीं थी, तो जाके इन्हें इतना एक्यूरेट दिया गया। चलिए अब आते हैं डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब सवाल आता है क्या मेंडल के लॉ एकदम हमेशा या 100% राइट है? तो कहा जाता है कि नहीं, मेंडल के लॉ हमेशा राइट नहीं है। कहेंगे सर कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने क्या टॉल प्लांट, जितने भी अभी तक बात किए सब प्योर बात की गई है कि सर कोई वेरिएशन नहीं, इसके अंदर जितनी बात की गई किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं, किसी जो है या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी। लेकिन सर एक होता है सर बीच वाला रास्ता, पापा देखो सीधी सी पापा को काले रहने दो, मम्मी गोरी, लड़का क्या सामता नहीं हो सकता, सांवला नहीं हो सकता, तो फिर काला गोरा ही होना चाहिए। एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट ड्राफ है, आपका मीडियम हाइट नहीं हो सकता। सर 7 फुट था, ये 1.5 फुट था, 5 फुट वाला आ गया, 4.5 फुट वाले आ गए, ना तो इसका ना तो उसका, बीच वाला बात। तो इसे कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तब पता चलते हैं जब आप एक लाल फूल, प्योर रेड, प्योर मैंने कहने का मतलब दोनों कैपिटल आर है, प्योर वाइट जो कि पूरा रिसेसिव है, स्मॉल आर, ठीक है, इन लोगों को क्रॉस कराया गया, पिंक बन जाता है फ्लावर, ना तो रेड ना तो वाइट, ना तो आपका ना तो मेरा। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे क्या कहा गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसका अगर हम लोग देखो, अब समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट है वो पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट है वो पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है, और जो रिसेसिव है पूरी तरह रिसेसिव नहीं है। तो जो डोमिनेंट है अच्छा खासा डोमिनेंट है, लेकिन जो रिसेसिव है वो पूरी तरह रिसेसिव नहीं है। यहाँ पे ये बात हो जाती है। तो आपने प्योर रेड फ्लावर लिया, प्योर रेड फ्लावर लिया, और एक लिया क्या? प्योर वाइट फ्लावर लिया। इसे मैं रिसेसिव कैरेक्टर मानता हूँ, इसे मैं डोमिनेंट कैरेक्टर मानता हूँ, ठीक है। ये पी जनरेशन होगा, पॉसिबिलिटी क्या यही ना होगा? तो देखिए सारे फ्लावर कैसे बनेंगे पहला जनरेशन में? पिंक। कैसा बनेगा? पिंक। अगर इन दोनों का क्रॉस करवा दें तो मैं, आप जब इससे आप पुनिट स्क्वायर से बना लीजिए, सॉरी दो प्रॉपर्टी, ये मियोसिस में जाए या तो ये कैरेक्टर देगा या तो ये कैरेक्टर देगा, सेम चीज के लिए। तो प्योर रेड एक बनेगा, प्योर वाइट एक, और 2 पिंक बनेंगे। तो पिंक क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। अब पिंक देख के आप समझ जाएंगे कि क्या है ये आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये जनरली हेट्रोजाइगस में ही होता है। हेट्रोजाइगस मतलब एक ही लोकस पे 2 अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में। एक ही प्रॉपर्टी, जैसे कहा गया मेल को हेट्रोजाइगस कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं? होमोजाइगस, क्योंकि दोनों एक्स है, ठीक है। तो इसमें समझ आता है, इससे सेमी डोमिनेंस भी कहा गया। ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं।
तो ये इनकम, अच्छा आपसे कहा जाता है कि मेंडल का लॉ कहाँ डेविएट करता है, तो मेंडल का लॉ यहीं पे डेविएट कर जाता है कि जब कोई भी या तो फुल्ली डोमिनेंट नहीं दिखता या फिर फुल्ली रिसेसिव नहीं देखती, तो इस जगह पे क्या होता है आपका मेंडल का लॉ काम नहीं करता। वो सवाल है इस बार एग्जाम में कि सर डेविएशन ऑफ मेंडल लॉ का कहाँ होता है, उसके बारे में एग्जाम्पल दीजिए। तो सर क्या यही बनाएंगे? हाँ, इसके बारे में बता देना है। सेम सारी चीज़ें सेम है, जस्ट थोड़ा बता देना है कि जहाँ पे हाइब्रिड लिख दो वहाँ पे पिंक लिख दीजिए, ना तो इसका ना तो उसका, दोनों का मिडिल का। वही सर, ये बना के दिखाना होगा ना सर। हाँ हाँ हाँ। अब इसी तरह आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। अब देखिए यहाँ पे बहुत इससे सवाल 2-3 सवाल मिले हैं, सब भयंकर सवाल मिले हैं पेपर में। अच्छा, अब कहा जाता है कि मेल और फीमेल में, आपसे कहा जाएगा मेल और फीमेल में जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बताओ बेबी जो तैयार हो रही है, यानी बेबी जो बन रहा है, उसको चेकर बोर्ड में दिखाओ। उस प्रोसेस को आप चेकर बोर्ड में करके दिखाइए कि बेबी किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यह है आपका सवाल इस बार, समझा पाए क्वेश्चन क्या है? तो देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेन। अच्छा देखिए, हम लोग तो बायोसेक्सुअल है, या तो मेल या तो फीमेल, सॉरी मिस्टेक हो गया, हम लोग यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल या तो फीमेल। हम लोग बहुत दूर तक चले जा रहे हैं, दूर तक मच जाएगी, दिक्कत हो जाता है। अब देखिए हम लोग लेते हैं मेल, इसके पास XY, फीमेल इसके पास XX। ये क्या हुआ हेट्रो, ये क्या हुआ होमो। क्लियर है? हमारे पास देखो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा 2n बराबर। अब इसमें से कहा जाता है ऑटोसोम कितने हैं, यानी सोमैटिक सेल के लिए कितने हैं, जिसमें 44 तुम्हारा बॉडी सेल है। इसे क्या कहते हैं? बॉडी सेल। आपका हाथ, नाक, कान, आँख, जीभ जे के लिए है, कलर के लिए, सारी चीज़ें। लेकिन बाकी का 2 क्रोमोसोम आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मेल के पास कितना हेटेरोजाइगस है, तो सिर्फ क्या होगा, एक पेयर, लास्ट वाला, सिर्फ लास्ट वाला 2 लिखिए, यानी कि 46 लेके चला है। एग्जामिनर दे दिया सवाल तो बस आप दे दिए कि सर पूरा नंबर मिलेगा, बाद में देखा आपको कुछ नहीं मिला। तो मैं इसको 46 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 44 टाइम्स आपके पास जो बॉडी क्रोमोसोम मिल रहा है, ठीक है, ऑटोसोम कहा गया, और एक हुआ क्या 45 और ये 46। इसके पास भी क्या 44 ऑटोसोम, एक एक्स, एक 45, 46 मिल गया, यही ना क्रोमोसोम है, हाँ या ना? तो जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन होता है तो या तो इस सेट में टूट जाता है, इसमें टूटेगा, अब देखिए मेन इस चीज का रिप्रोडक्शन होता है, ये इसके साथ आ सकता है। तो 22A मैं नहीं लिख रहा, जस्ट इस पे ध्यान दीजिए, x इसके x के साथ जुड़ सकती है, इसका x इसका x। तो देखिए एक मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन होता है उन लोगों में, तो क्या चांसेस है बॉय बनने का, क्या गार्ड। तो देखिए इसको आप चाहे तो 22A को ना, देखिए यहाँ तक आप 22 इस तरह का A लिख लीजिएगा, दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। और उसके बाद इसको चेकर बोर्ड में बना दीजिएगा। मदर के जो मिलता है उसे ओवम में मिलता है, मेल का जो मिलता है स्पर्म से मिलता है। ये ओवम है, ये क्या आपका स्पर्म है, आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर देखिए XX एक 2 XX है, 2 XY है, ठीक है। या फिर इसके बाद आप यहाँ से लिखने के बाद ये क्या था आपका P जनरेशन, F1 जनरेशन, इसमें थोड़ी होगा, सॉरी, इन लोगों का जब रिप्रोडक्शन हो रहा है मियोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है आपका मियोसिस हो रहा है। अब मियोसिस के बाद क्या होगा, एक तरफ लिख देते हैं फीमेल, एक तरफ क्या लिखते हैं मेल, से क्या मिलेगा स्पर्म, हाँ मेल क्या देगा X या फिर X हमेशा 50-50 चांसेस होता है। मेल होने का चांसेस कितना है, फीमेल का 50%। ठीक है। अच्छा और देख पा रहे हैं फीमेल एक्स के अलावा कुछ और दे सकती है क्या? ये तो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे कि नहीं? तो जो लोग कहते हैं कि महिलाएं रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लड़का जन्म नहीं दे पा रही है, दूसरी शादी करा दो, उनको जाके बोर्ड दिखाइए, लड़का चेंज कराइए। आप बोलिए आप जो लड़की बार बार दूसरी बहू लाने की बात करिए, बहू के साथ दूसरा लड़का ला के दे दीजिए, चांसेस है वहाँ पर भी हो सकता है उसका भाई बड़ा हो, ठीक है। तो जनरली आपसे कहा जाता है, और ये वाई क्रोमोसोम में टेस्टिस बनाने का काम करता है, यही मैस्कुलिन फीचर आपको देता है। तो यहाँ से ये भी सवाल आपके इस बार एग्जाम में है, पेपर में है
कि कोई अगर इस पर आपका सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल या फीमेल? डिस्कस योर आंसर। मेल। ऐसा तो दोनों की हिस्सेदारी है, लेकिन आप मेल कहते हो तो क्यों कह रहे हो, किस पर्सपेक्टिव पे कह रहे हो, नीचे लिख दीजिएगा। बिकॉज फीमेल इज ऑटोसोम, इट ऑलवेज गिव एक्स क्रोमोसोम, बट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन दैट इट कंबाइन एक्स और वाई विद द अदर क्रोमोसोम एक्स. If combine X, then it form baby girl. If combine Y, then it form baby boy. So it is responsibility of boy. समझा पाए? ठीक है? किसी के मन में दुख पहुंचा? ठीक तो? बाद में दोस्त मत देना। ठीक है? तो इसीलिए बता दिया गया। और एक बात, ये जो डिटेक्शन होता है कि वो बॉय होगा गर्ल, ये कानूनन अपराध है, याद रखिएगा। सभी को जीवन का पूरा अधिकार है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यही था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद है आपका जेनेटिक डिजीजेज, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।